नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। सरकारें अगर सच्चे मन से चाह लें तो ऐसे काम कर सकती हैं कि जनता का इन जनरल भला हो जाए, और ऐसा वैसा नहीं भला ना हो बल्कि बहुत ज़्यादा भला हो जाए। ऐसे काम कई बार हुए हैं, सरकारों ने कई बार किए हैं। और उसका जो सबसे लेटेस्ट पिछला काम था वो मनमोहन सिंह ने किया था, जब मनमोहन सिंह ने छठा वेतनमान लागू किया था। उस छठा वेतनमान लागू करने की की स्थिति हो गया था कि उसको लागू करने के बाद जिन लोग मतलब इससे इतना फर्क पड़ा था कि ये मान के चलिए कि जिन लोगों की तनख्वाहें उस समय 30-35 हज़ार थी, उनकी तनख्वाह एकदम से 1 लाख रुपए हो गई थी। उस हिसाब से फर्क पड़ा था। और उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक लोग जो है वो मोटी मोटी पेंशनें पा रहे हैं। ये मनमोहन सिंह की देन है। ये जो इस देन को इकोनॉमी में जो है वो इसकी सराहना आज तक जो है वो वैश्विक पटल पर भी की जाती है, जैसा मनमोहन सिंह ने किया। और इस तरीके के जो काम होते हैं वो देश की इकोनॉमी को भी बहुत कुछ सहारा देते हैं। इन जनरल जब देश के बाजार में इतना पैसा एकदम से ठेल दिया जाता है तो बाजार भी उन्नति करता है और तरह तरह से उन्नति होती है, जैसा आप लोग सब लोगों ने देखा भी होगा। और ये दुनिया भी आजकल मानती है कि भारतवर्ष ने पहली बार धन का अधिक मनमोहन सिंह की सरकार में ही देखा। अब तो खैर चलो जो है वो भाई है। उसी तरीके की एक दूसरी बहुत ही अच्छी स्कीम लेकर के बिहार सरकार आई है, जो जल्दी ही लागू कर दी जाएगी चुनाव के पहले। वो ये है कि अभी आप लोगों को याद होगा कि बिहार की सरकार ने जो गरीब लोगों की जनगणना कराई थी वहाँ पर बिहार में, कि जो लोग भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें जो जो भी हैं, सवर्ण हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, और इन सब लोगों की एग्जैक्ट नंबर मालूम होना चाहिए कि कितने हैं। वो जनगणना बिहार में पूरी हो गई और उस जनगणना का दूसरा हिस्सा भी लागू कर दिया गया। वो दूसरा हिस्सा ये है कि वहाँ प्रत्येक गरीब परिवार को, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे तो पिछड़ा हो, वहाँ के प्रत्येक जो गरीब परिवार है उनको जो है 2 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता दी जाएगी छोटे मोटे काम धंधे करने के लिए। और ये 2 लाख रुपए वो है जिसको उनको लौटाना नहीं है, केवल उनको काम धंधे उससे चलाने और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। और न केवल 2 लाख रुपए दिए जाएंगे बल्कि बिहार की सरकार ने 64-65 उद्योगों की लिस्ट भी गिना दी है। छोटे मोटे उद्योग धंधे जो होते हैं, जैसे आपका बढ़ई गिरी के तमाम व्यवसाय होते हैं, और परचून की दुकान हुई, या और भी तमाम छोटे मोटे ऐसे हुए, जैसे लाउड स्पीकर की शादी बारात में दुकानें लगाते हैं वो लोग लगाते हैं, भंडार भंडार, ये सब जो छोटे मोटे सब्जी की दुकानें हुई या मछली मांस की इसकी सबकी दुकानें हुई, इस तरीके के 64 व्यवसायों की भी लिस्ट जो है वो बिहार की सरकार ने जारी कर दी है कि इन व्यवसायों को चाहे तो लोग अपने 2 लाख रुपए की सहायता से कर सकते हैं। इस समय आप लोगों को याद ही होगा कि बिहार में जो है वो लालू यादव की, नीतीश कुमार की, और क्या नाम है उनकी, कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। ये सब लोग एक तरीके से मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन की एक सरकार है। इसको अगर बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में कहें तो बिहार सरकार के जो फैसला है ये आप इसको इंडिया गठबंधन का भी फैसला मान सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकारें और भी जहाँ पर होंगी, अगर चाहें तो इस तरीके की योजना हो सकता है भविष्य में वो भी लागू कर दें, जिसका कुल परिणाम जो है अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे तौर पर जो है वहाँ के कॉमन मैन को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने लागू की है, बिहार की सरकार ने। ये बात केवल इतनी ही नहीं है, इसके अलावा एक बात और भी है वहाँ पर कि जो लड़के पढ़ रहे हैं वहाँ पर इस समय, जो लोग बच्चे शिक्षक मतलब प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है 30,000 से लेकर के 75,000 रुपये सालाना की नकद उनको मदद की जाएगी। वो कौन सी परीक्षा दे रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। बैंकिंग परीक्षाओं के लिए शायद 30,000 है, IAS वगैरह के लिए शायद 75,000 ऐसा कुछ है। ये भी है। तो वो जो पैसा जो बच्चे, ये नहीं कि वो बच्चे बिहार में ही तैयारी कर रहे हैं, वो जो बिहार से बाहर भी अगर कर रहे हैं बिहार के बच्चे, तो वो सहायता उनको वहाँ भी मिलेगी। इसमें भी कोई शक नहीं। ये जो स्कीम है ये भी बहुत शानदार स्कीम है। उससे उन गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत मदद मिलेगी। जो एम्बिशियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके धन की कमी उनके आड़े आ रही है। ये योजना जो है, और बिहार सरकार ने एक दूसरी योजना भी, और आप लोगों को ये भी याद होगा कि बिहार सरकार इस समय शिक्षक भर्ती का महाअभियान चला रही है, जिसमें करीब 30 लाख शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है, और वो भर्ती जो है अभी और आगे भी बढ़ेगी। उस पर इससे ये भी मान के चलिए कि बहुत बड़ी संख्या में एक तरीके से रोजगार का मेला सा वहाँ पर, और इकोनॉमी को सुधारने का फुल फ्लेज फार्मूला सा बिहार की सरकार ने, या कह लीजिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार ने वहाँ तय करने का काम शुरू कर दिया है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है और बिहार सरकार को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, जैसा मैंने कहा।
कि सरकारें अगर चाह लें तो बहुत अच्छे काम कर सकती हैं। बस अब इसमें एक काम करना होगा कि चूंकि बिहार एक बेईमानी के मामले में तो खैर पूरा हिंदुस्तानी बदनाम है। अगर इस पूरी योजना को लागू करने में अगर बिहार जो संभव बेईमानी है उस पर अगर कंट्रोल लगा सकेगी बिहार सरकार तो ये योजनाएं और भी अच्छी तरीके से लागू होंगी। और अगर थोड़ी बहुत बेईमानी होती भी है दाल में नमक के बराबर तो भी ये योजनाएं जो है बहुत अच्छी तरीके से लागू होंगी। एक बात और है, मैं इसको बता के फिर बात खत्म करूंगा। इकोनॉमी में एक थ्योरी होती है, उसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। वही उसी थ्योरी का इस्तेमाल करके मनमोहन सिंह ने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी थी। ये वही थ्योरी है ट्रिकल डाउन थ्योरी, कि जब ऊपर से काफी मात्रा में धन जनता के बीच में बांटा जाएगा तो वो रिश्ता हुआ नीचे तक आएगा और हर आदमी उससे फायदे में होगा। आप सब लोगों को याद होगा जो लोग इस समय थोड़ा सा एजेड हैं, कि जिस समय मनमोहन सिंह ने लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दी थी और एकदम से उस समय इकोनॉमी में जो है बहुत ज़बरदस्त बूम आया था, तरह तरह के हम लोगों ने। और 7-8 साल का उसका उस समय उसको एरियर भी दिया गया था। तमाम लोगों ने नए घर बनाए, तमाम लोगों ने कारें खरीदी, तमाम लोगों ने इकोनॉमी के दूसरे संसाधनों में इन्वेस्ट किया। उसके चलते जो था वो इकोनॉमी में बूम आया था, जो अगर आप लोगों को याद होगा। उसी तरीके से बिहार सरकार की जो इकोनॉमी, जब इस इकोनॉमी में एकदम से इतना पैसा झोंकेगी तो ये मान के चल के चलिए कि जो लोगों का फायदा होगा वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा बिहार की इकोनॉमी में एज सच भी बूम आएगा। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग बिहार सरकार करने जा रही है, जिसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है वो। और अगर और भी राज्य सरकारें इस तरीके का काम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। और ये मान के चलिए, आप इस बात को कह के मैं बात खत्म करूंगा कि पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। सरकारें जो है वो पैसा जनता के हित में खर्च ही नहीं करना चाहती, और ये भी फैक्ट है। अगर वो जनता के हित में पैसे खर्च करेंगे तो उसका बहुत फायदा होगा, ये मान के चलिए। और हालांकि ये बात मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, मेरे ऊपर वैसे भी तमाम बहुत आरोप लगता है मैं कांग्रेस के फेवर में बोलता हूँ, हालांकि ऐसा है नहीं। मैं शुद्ध जो फैक्ट्स है उनकी बात करता हूँ, वो चाहे जिसके खिलाफ या फायदे में जाए। इस तरीके की जो योजनाएं थी वो कांग्रेस के ज़माने में, खासतौर से इंदिरा गांधी के ज़माने में बहुत चलती थी। वो 5-5 हज़ार रुपये के लोन जो थे, और IIDP और इस सब में, उसमें सब में लोग दिए जाते थे गरीब लोगों को, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक सुधारें। और धीरे धीरे, या जैसे मनरेगा है वो भी कांग्रेस की देन है। छोटे लोगों की उन्नति के लिए कांग्रेस ने हमेशा से बाजार में पैसा झोंका है, जिसका फायदा भी हुआ है। और देखिए, मैं फिलहाल बिहार सरकार को बहुत बहुत बधाई, और ऐसी वो उनकी ये योजना पूर्णतः सफल हो, जिससे उत्साहित होकर के और राज्य भी ये योजनाएं, ऐसी योजनाएं लागू करेंगे। और बिहार सरकार को प्रथमता और इंडिया गठबंधन को द्वितीयता फिर से बधाई। देखिए क्या होता है। अब अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।